कुछ सुनने को जानने को मिलेगा। हम फिर समय से आएंगे, शाम को भी ठीक शाम को 6 बजे, सुबह को 8 बजे। हर संभव भगवत कृपा रही तो मंच पर आने का प्रयास करेंगे। जो निकल जाएगा वो आप सबके प्रैक्टिकल के लिए बाधक होगा, पात्रता परीक्षण में आपके लिए बाधक बनेगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की शिव शंभु जगत गुरु की जय। अरे शिव शंभु को जगत गुरु कहते हैं। क्या? शिव शंभु जी को जगत गुरु कहते हैं। शिव शंभु को जगत गुरु शंकर। जगत गुरु तो ये सदुइयो अपने को लिखवा रहे हैं सब। ब्रह्मा जगत, एक मिनट, जगत गुरु तो ये अब जाइए ना, यानी हरिद्वार में जाइए तो मंडल कहते हैं इस संसार को, ब्रह्मांड को। आप महामंडलेश्वर हर थोड़े थोड़े दूर पर महामंडलेश्वर मिलेंगे। आप माघ मेला में भी जाइए, प्रयाग में लग रहा है, इलाहाबाद में, देखिएगा कितने जगत गुरुओं की लाइन लगी है। पता नहीं किसने उनको जगत गुरु बना दिया। अब रही शंकर जी की बात, शंकर जी की बात रही तो शंकर जी एक महादेव महेश है। सर्वप्रथम अध्यात्म के ऊपर रहता है। अध्यात्म की जानकारी संसार में, समाज में शंकर जी से आई, इसलिए उनको तत्काल के लिए जगत गुरु कह दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। आपने भी कहा कि शंकर, जहां तक, एक मिनट, लेकिन उनका गुरुत्व जो है अवतार पर लागू नहीं होगा। अवतार के सामने वो बच्चा है। तो मुनि का वेश धारण किया है शंकर जी। मुनि का वेश धारण किया है। मुनि का वेश धारण किया है। मुनि का वेश तो जगत गुरु ही धारण कर सकता है। ये कोई जरूरी नहीं। ज्ञान और गुरु भेष पर तो नहीं बिका है, भेष तो आधारित नहीं है। आपने अभी कहा कि शंकर जी जीव को नहीं जानते हैं। एक सच्चाई है। महामृत्युंजय मंत्र शंकर जी का ही, ये भी सच्चाई है। जो मुर्दे में जान डाल सकता है वो क्या जीव को नहीं जानता? अगर नहीं जानता तो जान कहाँ से आई? एक मिनट, आप शंकर जी का कोई किताब उठा लाइए जिसमें शंकर जी के उपदेश हो और उसमें जीव के विषय में कोई उपदेश उन्होंने दिया हो, जी करके आओ। नहीं, ये आप बताइए कि महामृत्युंजय जो मृत को अगर जान डाल रहा है तो वो उसके अंदर जीवन जो डाल रहा है, उसके पास जीवन अगर ना होता आप कैसे डालता? आप रोज सो रहे हैं, रोज जाग रहे हैं। जीवन का 1/3 हिस्सा रोज आपका सोना नींद ले जा रही है। आपको पता है कि नींद क्या है और क्यों? नींद तो ब्रह्म में विलीन कर देती है। होने का रहे ये नींद क्या है और क्यों है? कोई है धरती का बताने वाला? नींद एक मृत्यु है। मृत्यु, नींद मृत्यु है। लीजिए पड़ाव, सुन लीजिए, नींद मृत्यु है। मृत्यु को भी पड़ाव कहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई जवाब दीजिए जो सभी को जच जाए, सभी को सही लगे। हमको महाराज जी जचाना नहीं। आप सोए हैं, आप मृत्यु को आकर के आपको फुकता दिया जाए, हमको जचाना नहीं है। आपने एक प्रश्न ये कहा कि कण कण में भगवान नहीं है, सही है। तो क्या प्रहलाद ने खंबे से भगवान प्रकट किया था वो गलत है? आप एक बात गौर कर लें, 2-4 को खम्मा तोड़कर देखा जाए कि भगवान जी प्रकट हो रहे हैं। तो भक्ति के ऊपर है। अब हाँ, अब आइए भक्ति के ऊपर। प्रहलाद को मालूम है कौन थे? वो देववर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला बालक था। हिरण्यकश्यप को मरवाने के लिए देववर्ग ने प्रहलाद को अपना प्रतिनिधित्व करके भेजा था, पहली बात। दूसरी बात, प्रहलाद उस चोटी के बालक थे जिसका पिता तीनों लोकों पर राज कर रहा था, जैसा कि वर्णन है। वो तीनों लोकों के राजा हो सकते थे, लेकिन नहीं। उस प्रहलाद, उस रेंज में रहने वाला बालक वैसा पिता और वैसे राज्य का को ठुकरा करके आप परम प्रभु परमेश्वर से मन नारायण 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 में लगा हुआ है। क्या भगवान यदि ऐसे भक्तों की रक्षा नहीं करेंगे तो फिर कोई उनकी भक्ति करेगा? इस ऐसे भक्तों के रक्षा करके भगवान ने भक्ति की महत्ता को स्थापित किया। अब रही चीजें कि चूंकि हिरण्यकश्यप ने वर मांगा था, पहले तो अमरत्व का वर मांगा,
ब्रह्मा, महेश, शंकर जी, आदि शक्ति तक को अमरत्व देने का अधिकार नहीं है। ये केवल परमेश्वर दे सकता है। ये लोग जवाब दे दे कि मेरे बस का नहीं है, और कुछ मांग लो। उसने सोचा कि ठीक है अमरत्व तो नहीं देते हैं, तो मैं ऐसा कुछ मांग लूं जहां मरना हो ही नहीं। कहा कि न दिन में मरूं न रात में मरूं। सोचा कि दिन रात दो ही तो होता ही है। कहा कि न दिन में मरूं न रात में मरूं। कहा ऐसा ही होगा। कहा न धरती पर मरूं न आसमान में मरूं। अरे दो ही तो है, धरती आसमान। कहा ऐसा ही होगा। कहा कि न घर में मरूं न बाहर मरूं। अरे दो ही तो हो गए, घर नहीं तो बाहर। कहा ऐसा ही होगा। कहा न आदमी मारे न जंतु जन, जंगली जंतु जन मारे। कहा ऐसा ही होगा। कहा कि न हथियार से मरूं न दांत से मरूं। कोई या तो हथियार से मारता है जंगली जानवर, तो दांत से मारेगा। तो न हथियार से मरूं न दांत से मरूं। वह ऐसा ही होगा। क्योंकि ब्रह्मा, इंद्र, शंकर वगैरह सबको मालूम है, आदि शक्ति को भी, कि इस सृष्टि का भगवान जो है करता भरता हारता है, हर चीज का उपाय जानता है, हर समस्या का समाधान जानता है। अमरत्व तो छोड़ करके चाहे जो कुछ भी हम लोग जिसको दे देंगे वो कोई रास्ता निकाल लेगा। आपने हिरण्यकश्यप को एवं मस्त सुन करके वही खुशियाली, मैं तो अमर हो गया, मैं तो अमर हो गया। दिन में मरना नहीं है, रात में मरना नहीं, धरती पर मरना नहीं है, आसमान में मरना नहीं, घर में मरना नहीं है, बाहर मरना नहीं है, आदमी मारेगा नहीं, जंतु जानवर जंतु मारेगा नहीं, हथियार से मरेगा नहीं, दांत से मरेगा नहीं। फिर तो हम अमर हो गए। अब किया जोर जोर शुरू, अपने बड़े भाई हिरण्याक्ष का बदला विष्णु से लेना शुरू करना घोषित कर दिया। देववर पर आक्रमण शुरू कर दिया। कैसे चलाओगे? अब प्रहलाद को देववर प्रेषित करके भक्ति में लीन कर दिए। तो जब तक तो अन्य की बात थी तब तक भगवान को लगा कि कोई बात नहीं, कृपा से अपना सब होता जाएगा। लेकिन यहाँ साक्षात हिरण्यकश्यप की बात आई, जो ऐसा वर प्राप्त है, उसको तो प्रभु ने सोचा कि इसमें मेरा ही जाना उचित होगा, और प्रकट हुए। तो ऐसे भक्त के लिए भगवान को जो कुछ करना पड़ेगा करेगा, जहां जाना पड़ेगा जाएगा, जैसा होना पड़ेगा होगा। अब प्रहलाद के लिए खम्बा हो गए, खम्बे में आ गए, तो द्रौपदी के लिए चील हो गए, तो साड़ी भगवान की है। अब सब साड़ी भगवान की है, सब खम्बा। अब कौड़कड़ में भगवान जी बने, सब खम्बा में भगवान जी हो गए। नहीं भैया, इसका ये अर्थ नहीं हुआ। एक और इसका ये अर्थ हुआ कि भगवान का जो वास्तव में समर्पित शरणागत भक्त है, उसके पर अंतिम संकट जब भी जो आएगा, भगवान जिस प्रकार से उसे दूर करना होगा, रक्षा करना होगा, उसी प्रकार से उसको रक्षा करेगा। इसका अर्थ ये हुआ। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि भगवान कण-कण में रहता है। जो भगवान भूमंडल पर ही नहीं रहता है, जो भगवान भूमंडल पर ही नहीं रहता है, ब्रह्मांड में ही नहीं रहता है, वो कण-कण में कहां से आ जाएगा? वो कण-कण में कहां से आ जाएगा? ऐसे मतलब अवतार गलत है। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धर्म पर विविध शरीरा, हरे दयानिधि सज्जन पीरा, यदा यदा ही ग्लानि भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तो जब जब तब तब, यदा यदा ही तदा, जुगे जुगे। इसका क्या अर्थ है? जब ये है तो जुग जुग में अवतार लेता हूं, जब जब और तब तब। तो कण कण में है, इस अवतार लेना क्या है? इसका मतलब गलत है। शिवा जी, योग माया से परमात्मा ने स्वयं कहा गीता में कि योग माया से मैं छुपा रहता हूँ, और जब समय आता है तो मैं प्रकट हो जाता हूँ। तो इसका मतलब वो पत्थर के अंदर है, अवतरित होता हूँ।
हाँ उतरित मतलब प्रकट होना। अवतरित होना वाले प्रकट होना नहीं, उतरना कहीं से, उतरना, उतरना कहीं से भी उतरना। एक बात और गौर कर ले, ये भी उन्होंने बताया है कि मैं कहाँ रहता हूँ। एक श्रीमद जी, एक मिनट, अध्याय 15 का श्लोक 6 देख लीजिए गीता में। तो सब में सब न तद भाषते सूर्यु न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। तो परम धाम के वासी थे। वो परम धाम तो उनका विष्णु लोक है। विष्णु लोक ही यदि आपके अनुसार थोड़ी देर के लिए हम मान लें तो क्या वो कणकण में विष्णु लोक है क्या? श्रीमान जी, वो ब्रह्मांड से बाहर है। जो पत्थर है, अगर 2 पत्थर रगड़े जाते हैं तो उसके अंदर चिंगारी पैदा होती है। चिंगारी भगवान की नहीं होता है। नहीं तो वो चिंगारी किसकी होती है, किसकी शक्ति हो? शक्ति तो भगवान की ही सब है। तो शक्ति परमेश्वर एक ही है। अगर आप एक परमेश्वर ये मानते तो हैं, एक बात, अब शक्ति परमेश्वर एक ही है। अगर आप एक परमेश्वर मानते हैं तो एक नहीं है। सुने, अब आप इसमें लिखा है, जिद हट मत करें। नहीं हट नहीं, एक बात गौर करें, इस श्लोक तो भागवत महापुराण का है ना। इसमें लिखा है इस श्लोक में एक, फिर आप थोड़ा सा हमको भी, इस श्लोक तो श्रीमद् भागवत महापुराण का है ना। इसमें लिखा है कि ब्रह्मा इंद्र शंकर आदि लोकपाल भी जिसकी स्तुति करना लेस मात्र नहीं जानते। अच्छा रामेश्वर, नहीं, आप इस बात को गौर करें। ये मंत्र, ये श्लोक हमारा बनाया हुआ नहीं है। क्या पता भूल से छप गया हो, गलती हो गई, नहीं गलती हो गया, वो गलती नहीं है। क्योंकि रामेश्वरम की स्थापना भी राम ने की थी, उसमें शिव जी की ही पूजा की गई थी। एक बात और गौर कर लीजिएगा, राम जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जिसको मालूम नहीं शिव की पूजा क्यों करेगा? आप सुन रहे, हम बता रहे हैं भैया, वो आपका अपना वाला याद आ रहा है। हम भी जो बोल रहे हैं वो भी ग्रंथ ही वाला है। सीता जी आदि शक्ति थी जी। अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी उपजहि जास वंश गुण खानी रानी बिल्कुल विलास जास जग होई राम बामति से सीता सोई। वो जो सीता जिसके अंश मात्र से असंख्य उमा रमा लक्ष्मी पैदा होती रहती हैं, जो सभी गुणों की खानी है, और वो सीता जब चल रही है तो राम जी कह रहे हैं गंगा की पूजा करो। इसलिए मतलब गंगा बड़ी हो गई क्या? वो तो एक सम्मान रखा। क्या संबंध क्या था? सम्मान दिया उनको। उसी तरह से शंकर जी को सम्मान दिया उन्होंने। ठीक आपने कहा, न कि शंकर जी बड़े थे। लेकिन परशुराम जो कि एक ब्राह्मण थे, परशुराम ने अपना गुरु शंकर जी को क्यों माना? ब्राह्मण तो ब्रह्मत्व को जानता, इसलिए कुछ में राम जी थे ही नहीं। परशुराम के सामने राम जी नहीं थे, लेकिन शंकर जी के पास कुछ था तभी तो गुरु माना। एक बात गौर करें, हम जो बोल रहे हैं इसको भी सुनने का कोशिश सुन रहे हैं महाराज। सब गुरु मानने के बावजूद भी महादेव जी के, उनको मिला भी, सब गुरु मानने के बावजूद भी महादेव जी के सरेंडर किसके सामने किया? राम रमापति करधन लेहु आ खैंच चढ़ाऊ मीटे संदेहु। तो जैसे ही वो धनुष लिए तो साष्टांग मार करके छोड़कर चले गए पहाड़ में। वो तो भगवान थे, गुरु तो भगवान का रास्ता दिखा। कह रहे हैं कि भगवान नहीं, हम भी तो भगवान की बात कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि शंकर जी गुरु है, वो भगवान का रास्ता दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं गुरु नहीं है। हम कह रहे हैं शंकर जी वो हंस के हंस थे। शंकर जी हंस ही है कि नकली है? अब हर गुरु जी लोग ही ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, ऐसा नहीं इसका अर्थ हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी कोई गुरु जी ज्ञान देते हैं, उनके ज्ञान में देखिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश दिखलाई दे रहे हैं कि नहीं। उनके ज्ञान में देखिए कि साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर मिल रहे हैं कि नहीं। यदि मिल रहे हैं तब वे गुरु जी हैं। और उनको एक बार नहीं 100 बार कहिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस गुरु ने जीव को भी न दिखाया हो, और वो ब्रह्मा विष्णु महेश हो जाएगा। अरे जिसके ज्ञान में ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात दिखलाई दे, परम ब्रह्म परमेश्वर दिखलाई दे, मिले, वो गुरु जो है ब्रह्मा विष्णु महेश वाला गुरु हो सकता है। जो दिखा देगा वो तो हो सकता है, जो दिखा देगा हो जाए। इसलिए हम आपको कह रहे हैं। अभी हम नहीं कह सकते, जब दिखला देंगे। आपने कह दिया, हमने देख लिया। एक नहीं, परम ब्रह्म ही कहना है तो शंकराचार्य जैसे संजीवनी विद्या वाले को क्यों नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश कहते रहे? वही कह रहे हैं, हम उन्हीं को कह रहे हैं, वही गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश सब थे उनके अंदर।
अब ऐसी मान्यता वाले को आप भी बना कीजिए, जानने देखने का काम। रामचरित मानस में लिखा है शुरू में तुलसीदास ने कि ब्रह्म शिव जी ने रामचरित की रचना की थी, अपने मानस में उसको कर लिया, इसलिए इसका नाम पड़ा रामचरित मानस। शिव जी ने रचना की तब राम प्रकट हुए। तो आप चाहे शिव को भगवान मान ले चाहे राम को, यानी रामचरित मानस की रचना से भगवान राम पैदा हुए। ये तुलसीदास ने कहा, हमने नहीं कहा। अन्नमति है आप लोगों की, ये हमने नहीं कहा, तुलसीदास ने कहा। भैया अभी 400 साढ़े 400 वर्ष की तुलसी रामचरित मानस है, आप त्रेता के राम जी हैं। धन्यवाद है आपके भैया। तुलसीदास ने जमा कहा राम की जो कथा है वो तो तुलसीदास मानस में रख लिए। शंकर जी, तो शंकर जी तो उसमें थे ही थे। जब राम जी अपना लीला कार्य कर रहे थे तो शंकर जी तो उसमें थे ही थे, उमा से सारा चरित्र बता ही रहे थे। ये रामचरित मानस जो है खड़मुखी ग्रंथ है, खड़मुखी यानी 6 मुखों वाला ग्रंथ है। एक तरफ शंकर जी उमा से पार्वती से सुना रहे हैं, दूसरे तरफ जागवत जी भारद्वाज से सुना रहे हैं, और तीसरे तरफ काकमुंडी गरुड़ से सुना रहे हैं। ये खड़मुखी कथा है। ये फिर कृष्णेश्वर और रामेश्वर क्यों कहलाते हैं? राम के ईश्वर और कृष्ण के ईश्वर क्यों कहलाते हैं? अब कहने वाले क्या कह देंगे, लिखने वाले क्या लिख देंगे। ये तो उसी समय की बात है जब कृष्ण थे, कृष्ण ने उनकी पूजा ये तुलसीदास उस समय थे नहीं, कृष्ण ने उनकी पूजा की तब से वो कृष्णेश्वर कहलाए। राम ने उनकी स्थापना की, राम ने पूजा की तो रामेश्वर कहलाए। अभी आपने कहा है कि सीता जी सम्मान देने के लिए गंगा जी की पूजा की, आज शक्ति होने के बावजूद भी, तो राम जी सम्मान देने के लिए ऐसा नहीं कर सकते? और शिव जी राम को सम्मान देने के लिए नहीं कर सकते, शिव भगवान नहीं हो सकते। पहले आप जानने का कष्ट करें। शिव बाबा शंकर जी समझाने लगे, सती समझ ही न पावे, बाबा समझाने लगे समझ ही न पावे। शंकर जी ने कहा कि होइए सोई जो राम रचि राखा, होइए सोई जो राम रचि राखा, आपको कर तर्क बढ़ाओ ही शाखा। कहे कि जाओ जाओ, आप जाते ही क्यों नहीं कर लेते? तो राजा दशरथ के लड़के हैं, आके कोई और है। अब जांच करने चल दी। अब जांच करने गई तो सोची कि राम तो पगला गए हैं सीता के पीछे। एक मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं, ये तो सीता के लिए तड़प रहे हैं, पागल हो गए। इनको तो होश रहा नहीं गया है, तो हम सीता जी बोल करके रास्ता में बैठ गए, अपने आप दौड़ करके पकड़ लेंगे, हाय सीते करके पकड़ लेंगे। पकड़ाए हैं, सीता देखेंगे, पकड़ करके चिल्ला उठेंगे, हाय सीते करने लगेंगे। अब सीता बोल करके रास्ता में बैठ गए। उधर से राम लक्ष्मण गुजरते हुए आए, पूछे आप देवी हैं अकेले, महादेव जी कहाँ है? जब पूछे कि देवी आप यहाँ अकेले, महादेव जी कहाँ है? अब महादेव जी कहाँ है पर तो इनका होश से उड़ गया। अरे ये तो हमको पहचान ली, अब तो इनको भय हो गया, भय बस आंखें मुदा गया। जब आंख बंद हो गया तो क्या देखती है कि चारों तरफ राम सीता लक्ष्मण, राम सीता लक्ष्मण, चारों तरफ राम सीता लक्ष्मण, राम सीता लक्ष्मण दिखाई देने लगे। अब इनको और भय हो गया कि ले गजब हम क्या देख रहे हैं। प्रार्थना की, आंख खुला, देखते हैं कोई राम लक्ष्मण नहीं, कहीं कोई नहीं। फिर वापस होती है सती वेश में। जब शंकर जी पूछते हैं क्या हुआ, जांच किया? तो देखिए ना, स्त्रिया चरित्रम पुरुष से भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य जिस विधाता ने बनाया है ना, उसको भी पता नहीं कि कब क्या कर बैठेंगे। अब वो महादेव महेश की शक्ति रूपी सती जी जो है झूठ बोल रही है, महादेव महेश से झूठ बोल रही है। क्या कह रहे हैं? वाह, अरे आप कहे और मैं न मानूं, आप कहे और मैं मान लिया। वो है, आपने कहा और मैं मान लिया। शंकर जी को शंका हुआ कि रे बड़ा गजब हो गया, अब तक तो हम समझाते समझाते थक गए, एक नहीं सुनी। आप कह रही कि आप कहे और मैं मान गई।
क्या जांच करना है? तो शंकर जी एक साधारण देवता नहीं थे। शंकर जी ने एक साधारण आदमी थे, न साधारण देवता थे। वो इस सृष्टि के 3 महान देवों में से एक थे। त्रिदेव का अर्थात ईश्वर भी परमात्मा परमेश्वर नहीं हो सकते। जो कोई भी यानी आप देश काल परिस्थिति द्वारा प्रभावित हो जाता है, यानी किसी भी प्रकार का परिवर्तन जिसमें हो सकता है, वो परमेश्वर नहीं हो सकता। जो सदा सर्वदा एक रूप हो, एक रस हो, अद्वैत हो, विदाउट सेकंड हो, एकमात्र वही परमेश्वर हो सकता है। अब आइए, ये उनका परिचय दिया है। परिचय है परमेश्वर का। अब वो स्वयं परम तत्व में ही है, स्वयं आत्म तत्व में ही है, स्वयं भगवत तत्व में ही है, स्वयं सत्यम अनंतम ब्रह्म सत्य तत्व ही है। अरे अब ये स्वयं अद्वैत तत्व में ही है। ये देखिए कि जो दर्शन में आ रहा है वो स्वयं में तत्व में है कि नहीं। कोई मूर्ति तो नहीं, कोई फोटो तो नहीं, कोई ओम मात्र तो नहीं, सोहन तो नहीं, आदि कोई ज्योति तो नहीं, ये कुछ नहीं। वो तत्व में है कि नहीं, परम तत्व में है कि नहीं, आत्म तत्व में है कि नहीं, भगवत तत्व में है कि नहीं, ये देखना है। यदि है तो सवाल है कैसे पहचाना जाएगा, पहचान कैसे होगा। अब पहचानने का ढंग तीसरी कड़ी में दिया, पहचानने का ढंग दिया यानी दूसरी कड़ी में कि जगत उदय स्थित संयम आत्म शक्ति, जगत उदय स्थित संयम आत्म शक्ति, यानी जगत को, सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति, सृष्टि को स्थित रखने वाली, चालित रखने, संचालित करने वाली शक्ति, और सृष्टि को लय विलय प्रलय करने वाली शक्ति। ये तीनों शक्तियां भी उसी से स्वरूप भूत, उसी से उत्पन्न है कि नहीं, उसी से उत्पन्न है कि नहीं, और अंततः उसी में स्थित है कि नहीं, उसी से उत्पन्न है कि नहीं और उसी में स्थित है कि नहीं, ये देखना है। यदि वो परमेश्वर होगा तो अपने से प्रकट होते हुए इन सबको दिखाएगा। इन तीनों शक्तियों को यदि वो परमेश्वर दर्शन में मिल रहा है तो वो अपने में दिखलाएगा कि देख देख, जगत को उत्पन्न करने वाली शक्ति मेरे से ही प्रकट हो रही है।